स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है आप इसको मोटिवेशनल समझ लें, लेकिन उस सेंस में नहीं है। मोटिवेशन मैं पहले भी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि एक टेम्परेरी कैफियत होती है जो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक डिसिप्लिन होता है, एक आदत होती है। डिसिप्लिन के बगैर आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। तो इसमें मैं अपनी बात शुरू करूँगा इस कोटेशन से कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो क्यों ना अच्छे आदमी इंसान आप बन जाएं, क्योंकि ये टेम्परेरी दुनिया है। तो यहाँ से हमने चले जाना है। तो ये जो आखिरत की दुनिया है जो कि परमानेंट है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, या हमारे अमाल ये जो काम हम कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए वो नेक्स्ट वर्ल्ड में हमारे लिए आसानी का बायस बनेंगे। तो इस पे हमें गौर करना चाहिए। तो ये मेरी बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, या वो अपसेट हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं ह्यूमन रिलेशंस में, या मैनिपुलेशन जो इंसान एक दूसरे के साथ करते हैं, वो उससे वो बचना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं। और वो उनके लिए ये मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जो है मैं एक और बात आगे जो है वो शुरू करूँगा कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। कि यानी रूल ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है, जो यूनिवर्सल लॉ है, वो ये है कि मकाफ़ात अमल के जो इंसान जो भी करता है वो उसका जो है उसको कॉम्पनसेट उसको करना पड़ता है, और उसको अच्छे अमल का रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर वो परमानेंट उस पर परसिस्टेंट रहे तो ऐसा नहीं है कि वो डिसइंटीग्रेशन का शिकार हो जाए, कुछ अच्छे काम किए और फिर वो किसी एनर्जी वम्पायर का शिकार हो गया किसी मैनिपुलेटर का शिकार हो गया और उसने उसको डिट्रैक्ट कर दिया। तो वो परसिस्टेंट ना रहा तो फिर ज़ाहिर है वो हर इंसान अपने अमल का ज़िम्मेदार है। वो उस पर जो भी अमल अच्छा कर रहा है उस पर कारबंद होना, उस पर परसिस्टेंट होना ज़रूरी है उसके अच्छे रिवार्ड के लिए। यानी रूल ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट यही है कि एक और वीडियो में मैंने बताया था कि ये बूमरैंग इफ़ेक्ट होता है कि जब आप लहराते हैं, एक डिवाइस है बूमरैंग, तो वो जो इंसान लहराता है वो घूम कर दोबारा उसको आके हिट बैक करती है। तो ये रूल ऑफ कार्मा है, रूल ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट, कि जो भी अमल आप करते हैं वो उसका रिवार्ड, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिपल इफ़ेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट से मुराद ये है कि जब आप पानी में कोई कंकर फेंकते हैं तो उसका रिपल क्रिएट होता है पानी में, और उसकी लहरें दूर तक आपको नज़र आती हैं। इसी तरह अच्छे अमल का और बुरे अमल का एक रिपल इफेक्ट होता है, उसका बुरे अमल का वबाल भी होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि एक आदमी बुरा अमल करे और उसको वो तवक्को रखे कि इसका मुझे अच्छा सिला मिलेगा, ये साबित कर दे कि अगर ऐसा होता है, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो अलहमी किताब में लिखा हुआ है कि क्या इल्म वाले और जाहल बराबर हो सकते हैं। तो ये यही चीज़ है कि इल्म के बारे में जो दुनिया में जिन इंसानों को, जिन कौमों को फजीलत मिली है वो इल्म की बदौलत मिली है। तो जो कौम भी मुनाफ़क़त इख्तियार करती है या दावा करती है कि वो ऐसे हैं लेकिन उनके अमल में वो ऐसा नज़र नहीं आता, तो वो तो फिर कुदरत का अपना कानून है। जब इंसान कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ करते हैं, मुनाफ़क़त करते हैं, तो वो फिर उनको उनके अमाल के मुताबिक ही उसका सिला मिलता है। तो लिहाजा ये फ़रेब, ये धोखाधड़ी, ये ह्यूमन रिलेशंस के साथ खेलना, ये जो है ये सब इनका वबाल है। तो जो है वो अच्छी बात करें, अपने आप को सेल्फ हीलिंग की तरफ लेकर आएँ, मेडिटेशन की तरफ लेकर आएँ। और मैनिपुलेटर जो है पहले उसके बिहेवियर पैटर्न को समझें। ये बिहेवियर्स होते हैं, इनकी ब्रेन की रीवायरिंग इस तरह की हुई होती है। आप इनको बदल नहीं सकते, आप अपने आप को बदल सकते हैं। आपको शायद पता नहीं है कि आप जिस दोस्ती में इन्वॉल्व हैं, जिसको आप मुखलस दोस्त समझ रहे हैं, वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। और ये इतने एक्सपर्ट लोग होते हैं कि आप इनको जज नहीं कर सकते, रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। वो बड़े एक्सपर्ट इस बात में होते हैं। उन्होंने एक बड़ा वेल डेकोरेटेड मास्क पहना होता है जिसके अंदर उनकी एक छुपी हुई पर्सनालिटी होती है। और आम लोग, जब तक आप खुद सेल्फ अवेयरनेस नहीं आपको होगी, आप
अवेकनिंग में नहीं आएंगे, बेदारी नहीं पैदा करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह के लोग होते हैं। तो आप उनसे बचाएं अपने आप को। आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, वो उन इंसानों की वजह से है जो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। तो देखें, एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो बीमारियों की वजूहात हैं। आप जो है वो ज़िम्मेदार नहीं होंगे, और वो गिल्ट ट्रिपिंग का माहिर होता है, ब्लेम गेम का माहिर होता है। वो कसूर उसका होता है, लेकिन वो कसूर आप पर डाल देता है। ये बिहेवियर्स हैं, साइकोलॉजी में इनके नाम हैं। उन बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी करें। एक नार्सिसिस्ट होता है, एक साइकोपाथ होता है, इसी तरह एक सिग्मा होता है। सिग्मा कैरेक्टर भी हो सकता है, आप सिग्मा हो। एक अल्फा कैरेक्टर होता है, एक बीटा कैरेक्टर होता है। ये साइकोलॉजी की टर्म्स हैं, ये इनकी कैटेगरीज हैं ह्यूमन कैरेक्टर्स की। इनको स्टडी करें, और ये हर जगह पर होते हैं। घर के अंदर भी हो सकते हैं, घर के बाहर भी हो सकते हैं। दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, सुकून की तलाश में लोग दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, वहाँ वर्क प्लेस पे भी आपके साथ नार्सिसिस्ट होंगे। तो आप देखें, जब आर्ग्यूमेंटेशन करते हैं ना, आर्गुमेंटेशन कभी ना करें मैनिपुलेटर के साथ। नार्सिसिस्ट हो सकता है या वो साइकोपाथ होगा, वो आप उसको फीडिंग दे रहे हैं जब आप आर्गुमेंट कर रहे हैं। जब आपको एक बात का पता है, समझ है, तो आप आर्गुमेंटेशन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये इंसान तब मैनिपुलेट होता है जब वो एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलब रखता है, एक्सटर्नल अप्रूवल मांगता है। जब आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो मैनिपुलेटर आपको मैनिपुलेट कर जाएंगे। जो नार्सिसिस्ट है, जो एनर्जी वेम्पायर है, वो आपके वाइब्स को पहले स्टडी करता है कि आप मैनिपुलेट हो सकते हैं या नहीं। जब आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, जब आप फुलफिल्ड हैं, कंटेंटमेंट में हैं, और सेटिस्फाइड हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो फिर वो मैनिपुलेटर आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, इल्म हासिल करें, वो नफ़ा बख्श इल्म जो आपकी बेदारी का बायस बने। तो इससे आप जो हैं वो इन इंसानों से बच सकते हैं जो आपको इमोशनल एग्जॉस्शन का बायस बन जाते हैं आपके लिए। तो ये इमोशनल एग्जॉस्शन जो है, आगे एनजाइटी, स्ट्रेस और बीमारियों का, रात को नींद नहीं आएगी आपको। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में इंसान के साथ दोस्ती में हैं कि जो आप उसको खुश करने के चक्कर में टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, हालांकि वो 2-3 घंटे आप, ये स्टूडेंट्स में आपको कह रहा हूँ, मैं समझाता भी रहता हूँ कि आप दोस्ती करते हुए मुखलस इंसान तलाश करें। एक मुखलस इंसान 1000 मुनाफिक लोगों के क्राउड से ज़्यादा अफेक्टिव और ताकतवर होता है वो, क्योंकि वो आपकी इमोशनल एग्जॉस्शन का बायस नहीं बनता। तो जो क्राउड होता है मुनाफिक लोगों का, वो तो आपको सिर्फ एलिवेट करते हैं, और अपने मकसद को हासिल करके आपको डिट्रैक्ट कर देते हैं और आपको डिसऑनर कर देते हैं। तो ये डिसइंटीग्रेशन जो है ना, ये पर्सनालिटी में, इससे बचें और आप इंटीग्रेशन के प्रोसेस में आएँ। मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, मेंटल क्लटर को क्लियर आउट करें। मेंटल क्लटर वो है कि जो लोगों से जब आप बातचीत करते हैं, फजूलियात ऐसे ही हाँ हाँ, खामोशी इख्तियार करें। वो जो मेंटल क्लटर आपके ब्रेन में चलता है ना, जब वो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस का बायस बनता है। मैंने उसे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, मैंने आगे से ये जवाब दिया, मैंने प्रूव किया कि मैं बड़ा जो है वो केपेबल हूँ और मैं बात मनवा लेता हूँ। ये सब मेंटल क्लटर है जो आपकी डिस्ट्रैक्शन का बायस बनता है। आपको फोकस की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करें, और वो खामोशी से होता है। आप जहाँ कहीं भी हों, आप मैनिपुलेटर्स आपका नुकसान नहीं कर सकते जब तक आप अपनी ज़ुबान नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो आपके रिएक्शन से खुश होता है, उसको फीडिंग मिलती है। वो तब पॉसिबल होगा जब आपको पता चल जाएगा कि ही और शी इज़ ए मैनिपुलेटर। वो जो भी इंसान आप जिस के एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, जिस लोकेशन में भी हैं, वर्क प्लेस पर हैं, कहीं आउटसाइड हैं, कहीं भी हैं, आप होटल में बैठे हुए हैं, कहीं भी हैं, आपके इर्द गिर्द ये लोग होते हैं। उनके बिहेवियर को स्टडी करें कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी उसकी एग्जांपल बताऊंगा नार्सिसिस्ट की, जिसको नरगसी कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट को बदनस्ली भी कहते हैं। अब जो हैं, मुझे उनसे कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये एम्पाथ लोग होते हैं, सुपर एम्पाथ बन सकते हैं, इनको पता ही नहीं होता अपने आप का। तो जब आप सुपर एम्पाथ बनते हैं, फिर आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। और ये तब होता है जब आप सेल्फ अवेकनिंग में आते हैं, अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड से गुजर कर जब आप दूसरी साइड पर आते हैं, तो फिर आप वो फायर में से गुजर के ये आप अपने आप को चेंज करते हैं। तो ये होता है, ये नार्सिसिस्ट की एक अलामत है। जैसे अगर मैंने गलती की है
अगर तुम समझते हो कि मैंने गलती की है तो मैं फिर माजरत चाहता हूँ। वो उसकी माजरत का अंदाज भी ऐसे ही होता है कि आप पे ही डाल देता है कि यार आपको गलती लगी है, मैंने नहीं ऐसा किया। तो आई होप कि आपने इससे कुछ सीखा होगा, समझा होगा।